हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का सेशन आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल होने वाला है। सिर्फ बीपीएससी शिक्षक स्पेशल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, संविधान, इतिहास और भूगोल, ये सभी का सेशन मैं लेके आऊँगा पर डे आपको। आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर आगे। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर देंगे। आपको 10 सेकंड का, प्रत्येक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय मिलेगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सही जवाब बताएंगे। चलिए, आपका समय चालू होता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन 1 से 4 तक, ऑप्शन बी 12 से 35 तक, ऑप्शन सी 5 से 11, ऑप्शन डी 36 से 51, 5 से 11, 12, 35, 1 से 4। क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11। अगर भाग पूछे कि नागरिकता किस भाग में दिया गया है, नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता। अब पूछेगा आपसे कि किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कहाँ से लिया गया है, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब ब्रिटेन या ऑप्शन में दे देगा आपको इंग्लैंड दे देगा ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए आप लोग सही जवाब बताएंगे। पहला ऑप्शन एकल नागरिकता, दूसरा दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा एकल नागरिकता। सही जवाब क्या होगा? एकल नागरिकता। हमारा संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान देता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है या प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? सही जवाब बताएंगे आप लोग। 10 सेकेंड का समय है आपको। चलिए, ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 11। ऑप्शन डी 11 हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, सही जवाब बताएंगे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसमें से कौन सा विधि के द्वारा भारत का नागरिक आप बनने के योग नहीं माने जा सकते हैं? देखेंगे, पहला ऑप्शन जन्म के द्वारा, दूसरा ऑप्शन देशीयकरण, तीसरा ऑप्शन किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, और चौथा ऑप्शन भारतीय बैंक में धन जमा करके। कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब है भारतीय बैंक में पैसा जमा करके आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? देशीयकरण। सही जवाब बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन डी विदेशी से मित्रता करने पर। कौन सा है यह बताएंगे? सही जवाब क्या होगा? कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है। कौन सा? तो आपका सही जवाब होगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? देशीयकरण द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों एक आवश्यक शर्त है। क्या है? कि नागरिक बनने के शर्त जो है उसमें से एक आवश्यक शर्त है। इस 4 ऑप्शन में से वो कौन सा शर्त सही है वो आपको चुनना है, इसमें से बताना है। ऑप्शन ए राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन डी उच्च जाति की सदस्यता,
ऑप्शन सी उच्च जाति की सदस्यता, ऑप्शन डी किसी धर्म का समर्थन। सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता होगा तो आपको नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक माना जाएगा। राज्य की सदस्यता है तब। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर, सही जवाब बताएंगे, सही जवाब लगाएंगे आप लोग। अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 6, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता का लोप मतलब कि नागरिकता कैसे आपका खत्म, यानी आपको नागरिकता से हटाया जा सकता है, नागरिकता आपका लिया जा सकता है, कौन सा एक तरीका है देखेंगे। ऑप्शन 4 दिया गया है, सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए क्या है कि परिवार से बिछड़ जाने पर, क्या आप परिवार से बिछड़ जाएंगे तो आपका नागरिकता लोप हो जाएगा? ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, देखते हैं। ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। आपको क्या लगता है क्या होगा सही जवाब इसका? ऑप्शन बी देशद्रोह का काम करेंगे तो आपका नागरिकता लोप हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? इसमें से एक कारण है नागरिकता खोने का, वो बताएंगे क्या हो सकता है इसमें से। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन को ध्यान देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, दूसरे राज्य कहें या देश, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, यानी कर्तव्य का पालन नहीं करता है क्या, तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। देखते हैं आगे। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, मान लीजिए नेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या उसका नागरिकता ले लिया जाना चाहिए? क्या सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता यानी दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सा एक प्रक्रिया है जिससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, भारत का नागरिक नहीं बन सकते हैं? ऑप्शन ए अधिवास, ऑप्शन बी पंजीकरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी संपत्ति का स्वामित्व। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? अधिवास या निवास के आधार पर तो मिलता है, पंजीकरण के आधार पर मिलता है, वंश के आधार पर मिलता है कि हमारे पापा दादा उनके पिता जो यहाँ है, उस आधार पर बहुत लोगों को मिलता है। इसका सही जवाब क्या होगा कि धन संपत्ति के मालिक ज़्यादा पैसा वाला हो गए हैं फिर भी उससे कोई फर्क नहीं है। आपका सही जवाब क्या होगा? संपत्ति का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी देशीयकरण से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्या होगा सही बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इस तीनों विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ध्यान देंगे कि ये शिक्षक भर्ती के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ कि इसको आपको देखते क्या आप लोगों का फीडबैक आता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसमें मिक्स करके क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से, यानी कि आपको भूगोल नागरिक इतिहास सभी से मिक्स करके भी ला सकते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे
अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ सेशन अच्छा लगा, मिक्स लाइए या चैप्टर वाइज लाइए, तो आप लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जरूर दोस्तों में। क्या फीडबैक आता है उसके अनुसार इसमें और कुछ इसमें जोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों आइए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? क्या भाग 2 में किया गया है, या 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में किया गया है, या संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है, या संसद के विधिक अधिनियमों में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1955 के नागरिकता कानून जब लाया गया था उस समय नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार चर्चा किया गया है। चलिए आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर वाइज भी हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मौलिक अधिकार, नागरिकता और भी अनुसूची, भाग सब पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ भी आप लोग देख लेंगे जाके। और यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फॉर स्पेशल बीपीएससी शिक्षक के लिए। चलिए आगे। क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ये आपका दिया गया क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ, इसको कूट में छांटना है। 4 को दिया गया है, 4 दिया गया है, 1 2 3 4। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको छांटना है। देखते हैं पहला क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, क्या सही है या गलत बताएंगे आप लोग। दूसरा देखेंगे, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा देखेंगे, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया गया है या की गई है। 4 नंबर देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो देखिए आपका पहला क्या था, वो स्वेच्छा से दूसरी देश के लेगा, तो यहाँ भारत का समाप्त हो जाएगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखेंगे, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि नागरिकता का क्या क्या दायित्व अगर परिचित नहीं है तो उससे नागरिकता ले लिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में कितने ही नासमझ लोगों को नागरिकता मिला हुआ है, जिनको पता नहीं है कि किनको वोट देना है किनको वोट नहीं देना है, उन लोगों को भी मिला हुआ है। तो इसके परिचित है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा देखेंगे कि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाएगा कि नागरिकता छलपूर्वक आप गलत तौर से ले लिए हैं, तो आपको वो समाप्त कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर कहता है कि आप युद्ध के दौरान आप अगर दुश्मन को सहायता करते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको वो नागरिकता ले लिया जाएगा। आपका आंसर सही क्या होगा, 1 3 4। वो कूट में कहाँ है, 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका है, ऑप्शन नंबर बी में है 1 3 4 सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या देखेंगे ऑप्शन में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया है। सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी भी बच्चों को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या यह 1992 के अधिनियम में कहा गया था। देखते हैं अगला कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो या है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपयुक्त सभी। कौन सा होगा सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
15। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष? ऑप्शन ए में क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। सही जवाब सी, ऑप्शन सी, 7 वर्ष। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके बाद भारत या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब, किस तारीख से? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे क्या डेट होगा कि ऐसे सभी व्यक्ति जो इतने या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो या जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? 15 अगस्त 1947 से, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949 से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950 से। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? कौन सा स्थिति हो सकता है? तो देखेंगे, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब बताएंगे। सही जवाब इसका है उपयुक्त सभी। वंचित कर दिया जाएगा फिर भी, पर्यावसन मतलब कहीं और चले गए, त्याग दिए फिर भी, तीनों तरह से आप इससे आप मुक्त हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 17 हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपयुक्त सभी में से। कब भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? किस दौरान, किस कारण से? आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपयुक्त सभी। सॉरी, वंचित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। किस स्थिति में? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। किसी भी हाल में नागरिकता समाप्त इस तीनों ऑप्शन से नहीं होगा। अगर आप विदेशी अगर दूसरे देश को आप मदद पहुंचा रहे हैं या उसमें संलिप्त हैं आप, तो आप देशद्रोह करार दिए जाएंगे। उस परिस्थिति में आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। बताएंगे सही जवाब। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया था 1949। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारतीय संविधान में बताना है आपको वो कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा मौलिक अधिकार, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा 20 का डी। 20 का डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था?
तो बताएंगे कब बनाया गया था। सही जवाब क्या होगा इसका? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा सी, 1955 के अधिनियम जस्ट पीछे बताए थे। चलिए आगे, आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ के संविधान से? तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड हो जाएगा आपका सही जवाब, या ब्रिटेन भी ऑप्शन में रह सकता था, या ब्रिटेन भी ऑप्शन में रह सकता था, आपको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। भारत में जो रहने वाले हैं ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या आंसर सही क्या हो जाएगा? देखेंगे पहला ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। कौन सा नहीं है? एक नहीं है यानी 3 होगा, गैर नागरिक को भी प्राप्त होगा 3 से 3। तो देखेंगे कौन सा नहीं है, तो एक जो हो जाएगा सही जवाब आपका ये ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये विदेशी को नहीं है, सिर्फ अपने नागरिक का है। भारतीय नागरिक को है, गैर नागरिक को नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक को है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है? दोहरी नागरिकता, तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत। तो भारत तो अभी जस्ट बता दिया गया आपको कि एकल नागरिकता है भारतीय। कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यहाँ पे कैसी है दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? कूट में बताना है, जन्म द्वारा, सही या गलत, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो जन्म द्वारा तो होगा, आनुवंशिकता द्वारा होगा, पंजीयन द्वारा होगा, अनुरोध द्वारा नहीं होगा। अनुरोध करके भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही? 1 2 3, 1 2 3 किस में है? ऑप्शन बी में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए सही जवाब हो गया। आज का प्रश्न यहीं तक है, आज का सत्र यहीं तक। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहे कि अगला अब वीडियो और भी मज़ेदार और भी बढ़िया क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आपको मिक्स करके बढ़िया से बढ़िया लेवल तक डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।